नीतीश जी सदन में कहते हैं तेजस्वी को कि अभी बच्चा हो तुम, बच्चा हो। एकदम ठीक कहते हैं कि बच्चा है, लेकिन बच्चे न चच्चा हो जाता है। कहीं कुछ नहीं है। ये तो यहाँ सारा दलाली पैकारी पर उतरे हुए हैं। खाली माल लेते हैं थाना से, हॉस्पिटल से माल लेते हैं, तो इनका क्या सुनेगा। हम लोग फोन कर करके थक गए। कभी आज तक कोई काम के लिए बदिया का तो कोई नाम ही नहीं है। तो राम मंदिर बनाया है, वो अपना सुखी के लिए, वो अपना भक्ति के लिए, वो अपना करा है काम। कोई करता हम पूजा करता अपना लिए, दूसरा को लिए नहीं करता है, तो वो अपने लिए किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है। हर चौक चौराहे पर अब लोग मौजूद हैं और बात करने को मिल जा रहे हैं। क्योंकि बिहार जो है वो क्रांति की ज़मीन है। आज मैं मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा में हूँ और हमारे साथ आप देख सकते हैं कई लोग हैं। चूँकि सावन है, यहाँ बगल में भोलेनाथ का मंदिर है, सावन चल रहा है, तो कई लोग यहाँ मंदिर पे अपना मत्था टेकने आते हैं। ये तीन मुहान है गायघाट का, हम वहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव में इनके मुद्दे क्या होंगे। चुनाव है भाई। जी सर। आपका नाम? मेरा नाम राम प्रवेश राय हुआ, मेरा घर बदिया हुआ। बदिया जी। अच्छा भाई साहब, सुस्ता पंचायत इस बार का माहौल है? सर माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ जो है वर्तमान विधायक जो है निरंजन राय, व्यक्तिगत धरातल पर आज तक कभी कुछ किए नहीं। और मेरी पंचायत जो है विधानसभा हो या लोकसभा हो, सुस्ता पंचायत हर एक बार जिता के यहाँ से लोग भेजता है। और इनका कुछ नहीं, सिर्फ फोकस है। जितना भी है आज तक एक भी काम नहीं मेरे गांव में की। अच्छा। दूसरी बात, न इनसे कोई प्रशासन सुनता है, न स्वास्थ्य सुनता है, न सीओ सुनता है, न बीडीओ सुनता है। कहीं कुछ नहीं है। ये तो यहाँ सारा दलाली पैकारी पर उतरे हुए हैं। खाली माल लेते हैं थाना से, हॉस्पिटल से माल लेते हैं, तो इनका क्या सुनेगा। हम लोग फोन कर करके थक गए। कभी आज तक कोई काम के लिए बदिया का तो कोई नाम ही नहीं है। कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता। बदिया पंचायत में कितने वोट हैं? बदिया सुस्ता पंचायत में बहुत वोट है। बदिया गांव में करीब 1700 वोट है। 1700 बदिया जी गांव में? जी। पंचायत में ज्यादा होगा। पंचायत में बहुत वोट है। अच्छा, हम लोग पार्टी का विरोध नहीं है, पार्टी में है और रहेंगे। व्यक्तिगत यह विधायक जी जो है निरंजन राय, हम लोग इनका विरोध है। आप आए हैं, देखे होइएगा मेरे रास्ता में कहीं पर यह है। हम लोग उसमें बोले पानी जहाँ है उसमें नाव रखवा दीजिए कम से कम जी। लेकिन नाव भी नहीं। हम नाव के लिए इनको बोले जे हम लोग जो नाव रख दीजिए, कम से कम उस पर टुकड़ा उकड़ा नहीं दिलवाइएगा तो नाव रख दीजिए। लेकिन ये नहीं कि एगो बेचारा ही बाबा जी है, इनको मंदिर पर चापाकल के लिए कह करके हम लोग थक गए। अच्छा जी। लेकिन कभी कोई उपाय नहीं है। तो व्यक्तिगत पार्टी का हम लोग विरोध नहीं है, पार्टी में है और रहेंगे। व्यक्तिगत निरंजन राय का विरोध। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव। लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा का ये अभी लड़का है। कुछ नहीं सर, भाजपा के चच्चा ना है। भाजपा का चच्चा है। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा लगातार कहती है कि तेजस्वी यादव पे, लालू प्रसाद यादव पे कई घोटाले के आरोप है, ये लोग जेल जाएंगे। देखिए, घोटाला तो अभी भी आप देख रहे हैं जो कितना करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। लेकिन कहाँ पार्टी में है, जो सत्ता में है, उसको कहीं कोई जेल नहीं। सब गलत है। बाहर जो कहीं कोई घोटाला तोटाला नहीं। उसी केस में जगन्नाथ मिश्रा भी न थे, तो उनको जेल और लालू जी का, उनको बेल और लालू जी का जेल। ये भी तो देखिए। तो ये क्या मतलब, सब सोची समझी साजिश है? सब साजिश है, इसलिए लालू जी को तंग किया जाए। अच्छा, लालू जी ज्यादा बेहतर थे कि तेजस्वी? तेजस्वी ज्यादा बढ़िया है। अभी तो उनका तो उम्र अब खत्म है। अच्छा, उनका उम्र खत्म है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब आ जाएगी, भाजपा कहती है कि अगर राजद और महागठबंधन आ जाएगी तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। ऐसा नहीं है सर। 20 साल से मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, लेकिन आज तक पेंशन नहीं बढ़ा। जब तेजस्वी यादव चढ़ गए हैं तो टेंशन में पेंशन भी बढ़ा दिए। अच्छा, लेकिन सब अभी जंगल राज है सर। तो नीतीश जी किए तो कि पेंशन बढ़ा दिए, बिजली बिल फ्री कर दिए, नौकरी 1 करोड़, 14 लाख भी अकाउंट पर भेज रहे थे जनधन योजना में। वो सब उनका फोकस है। चुनाव आता है, ये 20 साल से कहाँ थे, कहाँ नहीं किए, कहाँ नहीं करते थे। ये तेजस्वी जी जब से बोले हैं हमने 200 यूनिट फ्री करेंगे या 1500-2500 माई बहन योजना स्टार्ट किए, तभी पीछे से देखती लिख लिख के अपना किए हैं। दबाव में जी चोरी कर रहे हैं पीछे बैठ के। आप दादा, आपका नाम? रामनंदन राय। रामनंदन राय। अभी तो एक भाई से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि नीतीश जी तेजस्वी जी का कॉपी चोरी कर करके लिख रहे हैं। आप क्या कहते हैं?
कौन लिख रहे हैं सो कहिए। नीतीश जी पेंशन बढ़ा दिए तो तेजस्वी कह रहे थे बिजली बिल देखिए, तेजस्वी जी तो कह रहे थे कि 1500 हम करेंगे, लेकिन नीतीश जी सोचे कि भाई कुछ नहीं बढ़ाते हैं तो हमको वोट नहीं देगा जनता, इसलिए तेजस्वी जी को बात को कुछ रखते हुए वो 1100 कर दिए। यही तो बात है। बिजली बिल भी 125 यूनिट फ्री है। वो 200 कह रहे थे कि हम 200 करेंगे, तो ये कुछ बढ़ा देते हैं, जनता को कुछ तोक भरोसे दे देते हैं। 5 करोड़ रोजगार भी कह रहे हैं नीतीश जी। 5 करोड़ रोजगार को जो कर रहे हैं उसमें तो वो फ्लप कर गए। फ्लप इसलिए कर गए कि उनको जब तेजस्वी साथ जाता है तो उनको नज़र खुल जाता है कि हम इतना नौकरी देंगे, इतना अति करेंगे। और जब तेजस्वी हट जाता है तो उसी बात को लेकर के कुछ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन करते हैं कुछ नहीं। बिहार में जो अभी नौकरी वाला सबको हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश या दिल्ली या दूसरे राज्य का हुआ, बिहार वाला को छांट। तो नीतीश जी कर तो दिए, डोमिसाइल कर दिए, अब कर दिए हैं, अभी न कर दिए हैं, लेकिन उस समय तो सबको कर दिए। दूसरे राज्य वाला को कर दिया, बिहार वाला को छांट दिए। तो अब तो मान जाइए नीतीश जी तो सब आप लोग के नहीं, हिसाब से कर रहे हैं। अब लोग कैसे हम लोग मानेंगे जब पहले सतेला व्यवहार किए हैं, अब चाहते हैं कि भाई हो गए। इसलिए हम लोग उस पर नहीं न रहेंगे। हम लोग तो रहेंगे कि भाई जो सतेला व्यवहार किए हैं तो उसी तरह वो भी रहे और हम भी रहेंगे। तो नीतीश जी सदन में कहते हैं तेजस्वी को कि अभी बच्चा हो, तुम बच्चा हो। एकदम ठीक कहते हैं कि बच्चा है, लेकिन बच्चे न चच्चा हो जाता है। समय आएगा तो देखिएगा बच्चे। पिछले इलेक्शन में क्या होता कि चोरी करके वहाँ से मोदी जी फोन करके कह दिए कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, जल्दी जल्दी सबको हराओ। कोई 2000, कोई 1000, कोई 500 से हरा दिए सबको, अब बना दिए माने नीतीश जी को। अब की भी फिर ऐसे ही होगा तब होगा तो बुझा जाएगा, लड़ा जाएगा। लोग तो जनता लड़ने के लिए तैयार है, लड़ रहा है। जितना वो अपना मोदी जी आएंगे, अमित शाह आएंगे, सब जी आएंगे, योगी जी आएंगे, सब जी राजनाथ जी आएंगे। सुनिए ना, सब जी आएंगे और सब जी धरातल पर से वापस होकर के जाएंगे। तो अकेले तेजस्वी कैसे लड़ेंगे? वो तो लड़िए कर रहे हैं कि अकेले ने पूरा बिहार को संभाले हुए हैं। और पूरा बिहार क्या, दिल्ली में भी वो अपना वर्चस्व बना रहे हैं। सब तरह उनको वर्चस्व है। कहाँ आप देखते हैं कि लगता है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ये तो है तेजस्वी। हाँ, जिस तरह से बोलबाला है उस तरह से जरूर बनेंगे। जरूर बनेंगे। तेजस्वी क्यों पसंद है? तेजस्वी पसंद है, समझिए क्यों पसंद है। नवयुवक है, काम करने में अच्छा है। तो नवयुवक तो उधर लोजपा के नेता भी हैं, चिराग भी हैं, प्रशांत किशोर भी सुनिए हैं। ना, प्रशांत किशोर चाहे चिराग हैं, तो चिराग भी तो मान लीजिए कि वही बीजेपी के पहलू न है, रास्ता पर चलते हैं। चिराग के भक्त हैं। वही न कहते हैं। हाँ जी जी, आप इधर बतियाइए ना। ठीक है। तो अच्छा, विशेष हम नहीं बतियाना चाहते हैं हमको। अच्छा, विशेष नहीं बतियाएंगे आप इसमें। बाबा आप बतियाएंगे? क्या बात किया, हम तो पुजारी, हम तो पूजा करने वाला है। ठीक है, पूजा करना है तो पूजा करने वाले लोग भाजपा करिए, हमको देगा वोट। आप किसको देना चाहते हैं इस बार? क्या माहौल? जो सच्चा होगा उसी को मिलेगा, झूठा को तो मिलेगा नहीं। तो झूठा भाजपा झूठ बोलती है। हाँ, तो झूठ नहीं बोलता है, बहुत कुछ करके तो थक गया। हाँ। इतना बूढ़ा उम्र हो गया, अभी तक बुढ़ा पेंशन नहीं मिला। बुढ़ा को कमा अपना मंदिर में पूजा करता है, खाता है, पीता रहता है। तो नीतीश जी कर तो दिए, बूढ़ा पेंशन बढ़ा तो दिए। वो बढ़ाया हम नहीं जानते हैं कि जो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, अभी तक मिलवे नहीं करता, तो हम कैसे बोलेंगे ये बढ़ा। कुछ नहीं मिलता। तो भाजपा को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। नीतीश जी इतना काम कर रहे हैं, कुछ नहीं किया है हमारा लिए, कोई नहीं कुछ किया है। सुशासन कर दिए, अनाज दे रहे हैं, खाइएगा अनाज मोदी जी का, वोट दीजिएगा दूसरे को। वो भी नहीं मिलता है, इंदिरा निवास भी नहीं मिला, हमारा तो कुछ मिलवे नहीं किया। हम कैसे जानेंगे जो अब मिलता है? ये चीज दिया, वो चीज दिया, नेता तो बहुत देखे। हाँ, वहाँ कोई कुछ नहीं किया बिहार को लिए। भाजपा राम मंदिर बना दी।
वो राम मंदिर बनाया है, वो अपना सुखी के लिए, वो अपना भक्ति के लिए, वो अपना करा है काम। कोई करता हम पूजा करता अपना लिए, दूसरा को लिए नहीं करता है, तो वो अपने लिए किया है। हाँ, राम बनाया है मंदिर, हाँ। तो वो अपना लिए किया है। तो आप बाबा हैं, आप खुश नहीं हैं? हाँ, खुश है, मंदिर बनाया तो खुश है। खुश हैं? हाँ। तो खुश हैं तो वोट किसको दीजिएगा? हाँ, खुश हैं तो वोट? वोट हम तो वही को देंगे जो मेरा समाज जाएगा जिधर, उधरे बाबा चलेगा ना, तो उधरे जाके वोट दे देंगे। समाज किधर कह रहा है? अब तो समाज जाने जहिया चढ़ेगा तहिया चढ़ जाएंगे। जह चढ़ेगा तो हाँ, चढ़ जाएंगे। अच्छा, तनी मनी फुसका फुसकी कुछ तो सुन रहे होंगे? नहीं, हम अभी मंदिर से कहीं जाते हैं नहीं, बैठक में जो सुनेंगे जो आपको कहेंगे। अच्छा। हाँ। ये बिहार है और बिहार में कहते हैं, एक कहावत है कि बिहार उड़ती चिड़िया के हल्दी लगा देता है। तो आप ये ना समझें, चुनाव आयोग ये ना समझे, सरकार ये ना समझे, केंद्र की सरकार ये ना समझे कि यहाँ के लोगों को समझ नहीं आता है। चुनाव आयोग ने कहा कि जिनके नाम कट रहे हैं वो मर गए हैं, जिनके नाम कट गए हैं वो अब यहाँ के हैं ही नहीं। लेकिन अभी ये बात हो रही थी, यहाँ 1700 वोट हैं जिसमें 150 वोट कट गया। और 150 में ऐसा नहीं है कि सब लोग मर गए, हो सकता है 10-20 लोग मरे होंगे, लेकिन करीब 140-130 जो वोट हैं वो जिंदा हैं। लोग अपने पेट के लिए, अपने कमाने के लिए, अपनी आजीविका के लिए बाहर गए हैं, उनका भी नाम कट गया। क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था 7 से 8 दिन में पर्ची जमा करनी, 7 से 8 दिन में कागजात देने हैं। जो कागजात इनके पास नहीं था, जिसका उनका नाम कट गया है। SIR के बारे में साफ साफ लोगों का कहना है कि ये साजिशन भाजपा और चुनाव आयोग के द्वारा चलाया गया एक नीति है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।